देखिए, इसके पहले भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था जब 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार 2 माह के अंदर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजे। तो वो काम वैसे पड़ा रहा, फिर हम लोग उसी को लेकर मिले तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया इसकी जांच के लिए। तो जांच 17 जिलों में जांच हो गई लगभग। फिर तब तक जो साथी कोर्ट लड़ रहे हैं वो लोग फिर कोर्ट गए। तो अभी 14 जुलाई को एक आदेश फिर हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब ये जाति शेड्यूल ट्राइब्स में है तो फिर इसको पिछड़ी में क्यों किया गया, और है तो इसका प्रस्ताव शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेजे। तो फिर इस नए आदेश और पुराने आदेश को लेके हम लोग 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिले। तो उन्होंने कहा कि संजय प्रसाद से जाके मिल लीजिएगा और जो कागज पत्तर वहाँ पूरी फाइल जो है उसको लाकर उनको दे देना। तो फिर हम लोग कागज पत्तर लेके 21 तारीख को संजय प्रसाद जी से मिले। तो मिलने के बाद तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए, अब इसको हम प्रस्ताव बना के भेजते हैं। तो इसमें सरकार का क्या, ये तो कोर्ट के आदेश पे हुआ, तो इसमें आपका जाना ना जाना ये सब तो चीजें कैसी थी, क्योंकि कोर्ट ने तो आदेशित कर ही दिया था राज्य सरकार। करना सरकार को है ना। जैसे सरकार कोर्ट ने ये कहा है कि जब ये जाति शेड्यूल ट्राइब्स में थी, डिनोटिव ट्राइब्स, कि आप ये कब तक की प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र को, और केंद्र की तरफ से क्या जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल हो पाएंगे? देखिए, हम लोग कोशिश यहाँ से कर रहे हैं, पहले यहाँ से तो प्रस्ताव जाए। उत्तर प्रदेश में जो दिक्कत है उसको जांच पड़ताल करके उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेजे। तो फिर उसके बाद जब यहाँ से प्रस्ताव जाएगा तब न दिल्ली की बात आएगी कि पहले बिना प्रस्ताव के तो दिल्ली सरकार करेगी नहीं। तो वो प्रस्ताव यहाँ से जाए, फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर देखा जाएगा। 18 तारीख को आपने एनडीए की बैठक में आप शामिल हुए, प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात हुई। आपने कहा था कि मीटिंग के 4-5 दिनों के बाद फिर हम मुलाकात करेंगे, जो शेष बातें रह गई उस पर भी चर्चा होगी। कब वो चर्चा होगी, क्या वो शेष बातें हैं मंत्रिमंडल की, चाहे विस्तार की बात हो या नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा के लिए, उस पर कब ये चर्चा? देखिए, हमको अंदाज है कि 8 दिन के बाद बुलाने की बात माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था। तो उन्होंने बताया कि 18 को जब हम लोग थे तो कहें कि कल सर्वदलीय बैठक होगी, 20 से सदन चलेगा, तो 2-3 दिन सदन जो है थोड़ा विपक्ष गर्मा गर्मी में रहेगा, तो नरम होता है तो फिर हम आपको मैसेज देते हैं। तो अभी तो गर्म है विपक्ष के लोग। क्या लग रहा है हिस्सेदारी आपको मिल पाएगी? विपक्ष हटाते हैं, अगर आपकी खुद ही एनडीए की बात कर रहे हैं तो उसमें कई लोग हैं जो काफी लंबी दावेदारी कर रहे हैं। आपके दोस्त संजय निषाद भी वो कह रहे हैं कि उनका जो समाज है वो कहता है कि हम 35 से 37 सीटों पे आपको हम प्रभावित करते हैं। उस बीच में आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ हो पाएगा, आपको उतनी सीट्स मिल पाएंगी जितने की आपको आकांक्षा रखते हैं? किसी का कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा सीट का नहीं है। सवाल ये है कि जो हम सब लोग हैं, चाहे माननीय संजय निषाद जी हों, चाहे माननीय अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, यहाँ हम लोगों का सीट का झगड़ा नहीं है, दिल्ली में उपस्थिति का झगड़ा है। कि माननीय संजय निषाद जी तो वहाँ उपस्थिति चाहे वो बीजेपी के सिंबल से कराए, चाहे जैसे वहाँ कराए। माननीय अनुप्रिया पटेल जी अपने सिंबल से 2 सांसद भेजे, खुद मंत्री हैं, तो वहाँ दिल्ली में उपस्थिति का सवाल है। अब सबकी जब मंशा एक है, माननीय संजय निषाद जी हों, चाहे माननीय अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे हम लोग हों, चाहे एनडीए में जो भी साथी शामिल हैं, सबकी मंशा तो एक है ना कि तीसरी बार हम लोग 330 सीट जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तिवारा बनाना है। ये संकल्प सब लोग लिए हैं, तो इसमें सीट का कहाँ झगड़ा है? उपस्थिति का। भाई हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का भी पियर का साफा दिल्ली में रहे, ताकि वहाँ भी जब मौका मिले तो वहाँ खड़ा होके अपने बात जो है पिछड़े दलित वंचित शोषित की बात जो आवे तो उस पर खड़ा होकर वो भी कहे कि भाई हम भी यहाँ खड़े हैं, हमारा भी हिस्सा है, कुछ इधर भी आवे। एक मामला और है सबसे हट के,
ज्ञान वापी मामले को लेकर कल सर्वे शुरू होने वाला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कि मुस्लिम पक्ष उसका विरोध कर रहा था, आज मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में है। क्या लगता है कि ज्ञान वापी को लेकर इस तरह की जो चल रहा है कि लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो सर्वे की मुखालिफत कर रहा है? देखो, न्यायालय का मामला है और देश में सर्वोच्च न्यायालय है। अब सब लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग अपने अपनी बात न्यायालय में रख सकते हैं। जो फैसला न्यायालय का आएगा सबको मानना है। जैसे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का फैसला आया, सब लोग माने, तो उसी तरह जो फैसला कोर्ट का आएगा सबको मानना पड़ेगा।